नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2। पिछले क्लास में हमने एसएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें हमने एंगल्स के बारे में डिस्कस किया था कि एंगल्स क्या होते हैं, किस प्रकार से एंगल्स बनते हैं। हमने एंगल्स के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि एंगल्स को मेजर करने के कितने सिस्टम हैं, यानी हमने डिस्कस किया था सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में कि भाई कितने सिस्टम हैं, क्या क्या तरीके हैं, किन तरीकों से हम लोग एंगल्स को मेजर कर सकते हैं, हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने जो जो सिस्टम्स हैं, यानी एंगल को मेजर करने के जो जो सिस्टम्स हैं, उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं, वो हमने डिस्कस किया था। आप इसको इस प्रकार से बोल सकते हो कि हमने जो है एंगल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए थे। कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे, यानी एंगल से रिलेटेड, या आप ऐसे बोलो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो हमने डिस्कस किया था। एंड एट लास्ट हमने डिस्कस किया था कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। हमने आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन दिए थे जो कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल पर बेस्ड थे। ठीक है, तो सेम क्रिटेरिया से आज भी हम लोग, यानी एसएससी पार्ट 2 जो हम लोग सीरीज स्टार्ट करे हुए हैं, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जो है कंप्लीट कॉन्सेप्ट सबसे पहले डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट्स के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड एट लास्ट हम लोग जो है कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बात आती है कि भाई आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन। और ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन या उसको आप रेशियो बोलो, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि भाई ट्रिग्नोमेट्री यानी स्टडी ऑफ ट्रायंगल, है ना। ट्रिग्नोमेट्री यानी स्टडी ऑफ व्हाट, ट्रायंगल। यानी अगर आप ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी कर रहे हो तो समझ लो कि वो क्या है, आपका ट्रिग्नोमेट्री है। और हमने आपको बताया था कि मेनली हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग मेनली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हमने बताया था आपको पिछले क्लास में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब सिंपल सा है, यहाँ पे ट्री है, ट्री का मतलब हो गया 3, गोनों का मतलब होता है साइड्स, मेट्री यहाँ पे है तो मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट, है ना। जो मेट्री है, मेट्रिक का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। और रेशियो, रेशियो का मतलब आपको पता होगा। ठीक है, तो सिंपल तरीके से अगर कहा जाए कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, तो उसको आप ऐसे बता सकते हो कि भाई रेशियो ऑफ, ठीक है, रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कोई भी दो साइड का जो रेशियो होगा। ठीक है, कोई भी दो साइड्स का जो रेशियो होगा, लेकिन कौन सा, तो ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल। यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का जो रेशियो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, तो आपको बताना है रेशियोज ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। आपने नीचे क्लासेस में पढ़ा होगा कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्ट रिकैप देख लेते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ये तो हमने डेफिनेशन देख लिया और ये भी हमने समझ लिया कि होता क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो रेशियो निकालना है तो आपको पता है, ठीक है, क्या पता है भाई, कि एक रेशियो होता है आपका पी और एच का, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा। यानी सबसे पहला रेशियो क्या होता है, साइन थीटा। एंड साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, ये पहला हो गया आपका। दूसरा क्या होता है आपका कॉस थीटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी बी बाई एच होता है। तीसरा क्या होता है भैया आपका टैन थीटा, टैन थीटा यानी
परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी इसको आप शॉर्ट में बोल दो P बाई B, है ना। यानी आपके जो है यहाँ पे 3 ट्रिग्मेंट्रिक रेशियोज दिख गए आपको, ठीक है। और टोटल आपको याद रख लेने हैं कि टोटल जो ट्रिग्मेंट्रिक रेशियोज होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। टोटल जो होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमको पता है कि ट्रिग्मेंट्रिक रेशियोज यानी ट्रायंगल के साइड का रेशियो, और ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? तो 3 साइड्स होते हैं। और जब 3 साइड्स होते हैं तो जब हम लोग रेशियो करेंगे तो ऑब्वियस है कि हमको रेशियो कितना मिलेगा, तो हमको टोटल जो है 6 रेशियो मिलेंगे। तो याद रखना है आपको कि भाई टोटल ट्रिग्मेंट्रिक रेशियो जो होते हैं वो टोटल 6 होते हैं। और लोग के ना टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई साइन थीटा यानी P बाई एच, कॉस थीटा यानी B बाई एच, टैन थीटा यानी P बाई B, है ना। और इन तीनों को हम लोग बोलते हैं PTR। PTR का मतलब होता है प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। याद रखिएगा PTR का मतलब होता है प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी इनको हम लोग रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स करेंगे, ठीक है, यानी P बाई एच को हम लोग जब रिवर्स करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा कॉसेक थीटा। यानी हमने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया, यानी P बाई एच को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया, यानी क्या मिल गया हमको? कॉसेक थीटा। फिर हमने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया कॉस को, तो हमको क्या मिल जाएगा? सेक थीटा, ठीक है, यानी H बाई बी मिल गया। फिर हम लोग क्या करेंगे? टैन को रिवर्स कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? B बाई पी। तो आपको याद रख लेना है कि टोटल जो है आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। पहला कौन सा है? साइन थीटा यानी P बाई एच, दूसरा होता है कॉस थीटा यानी होता है B बाई एच, तीसरा होता है टैन थीटा यानी P बाई बी, है ना। ये सब आपको ध्यान में रख लेने हैं। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। अब बात आती है कि भाई कौन सा परपेंडिकुलर, कौन सा बेस और कौन सा हाइपोटेनस, ठीक है। तो आपको याद रख लेना एक सिंपल सा ट्रिक कि राइट एंगल के सामने वाला, है ना, राइट एंगल के ठीक सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। और हाइपोटेनस जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। आपको याद रख लेना है, ठीक है। राइट एंगल के ठीक सामने वाला, ठीक है, ये राइट एंगल हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसके ठीक सामने वाला ये जो होता है ये हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। यानी हाइपोटेनस कभी भी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता है। तो चेंज कौन होता है? तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं? चेंज होते हैं, ठीक है। तो जो भी एंगल गिवन होगा, तो आपको याद रख लेना है एक सिंपल सा ट्रिक कि भाई गिवन एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, और जो बच गया समझ लो कि वो क्या हो गया? बेस हो गया, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? P और B में, ठीक है। H आपका कांस्टेंट होता है, हमेशा फिक्स होगा। और कौन सा होगा? तो राइट एंगल के ठीक सामने वाला, जो भी गिवन एंगल होगा उसके ठीक सामने का परपेंडिकुलर, और जो बचा वो क्या होता है? बेस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि भाई कौन सा परपेंडिकुलर, कौन सा बेस और कौन सा हाइपोटेनस, ठीक है। और ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग PTR यानी प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ये जो होते हैं 3, क्योंकि इनको रिवर्स करके लाया गया है तो दैट इज वाई इनको बोला जाता है RTR। RTR का मतलब होता है रिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। याद रखिएगा RTR का मतलब होता है रिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। यहां तक क्लियर हो गया अच्छे तरीके से कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। फिर से एक बार, रेशियोज ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल कितने होते हैं? तो वो भी हमने आपको बता दिया कि भाई टोटल 6 होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया, एक साइन थीटा यानी P बाई एच, दूसरा कॉस थीटा यानी B बाई एच, तीसरा टैन थीटा यानी P बाई B। और तीनों को रिवर्स करोगे तो आपको और 3 मिल जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं RTR, है ना। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? RTR, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और लोग के यहाँ तक अच्छा। और ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि भाई राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस, गिवन एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच गया उसके ठीक सामने का बेस। और लोग के ना अच्छा, उसके बाद कुछ और बेसिक फॉर्मूला जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, ठीक है। जैसे साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। तो उसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भाई कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, या इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं टैन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, या कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टैन थीटा। इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अच्छा, और कुछ यहाँ पे बेसिक फॉर्मूलाज जो आपने नीचे क्लासेस में पढ़ रखे होंगे, ठीक है, ये भी आपको देख लेना है एक बार। क्या होता है? पहला तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है।
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हो कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसको अब भी आप इस तरीके से याद कर सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और ये तो है ही हमारे पास, क्या है भैया हमारे पास, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब यहां से आप 3 फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो, यहां से भी आप 3 फॉर्मूला और यहां से भी आप क्या कर सकते हो, 3 फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हो गई, आपको ध्यान में रखना होगा और आपको पता भी होगा क्योंकि काफी कॉमन चीज है, काफी बेसिक है। चलिए अब आगे प्रोसीड किया जाए। ठीक है, अब क्या, अब हमको देखना है भाई साइन कन्वेंशन। ठीक है, देखिए साइन कन्वेंशन से पहले हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा था, एक बार आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट्स का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। खास करके ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका कि भाई पाई रेडियन यानी 180 डिग्री, इसका हम लोग बार बार यूज करेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, और ये हमने पिछले क्लास में, हमने क्लास 1 में हमने इस चीज को डिस्कस किया था, कंप्लीट हमने आपको बताया था कि भाई किस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है, वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए हमने ट्रिग्मेंट्रिक रेशियो समझ लिया है ना, और कुछ हमने बेसिक फॉर्मूला देख लिया, हमने ये समझ लिया कि भाई कब परपेंडिकुलर, कब बेस और कब हाइपोटेनस। ठीक है, हमने बेसिक डिस्कस कर लिया। अब जो है थोड़ा सा एंगल जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है नीचे क्लासेस में, वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, आपको 0 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, 30 डिग्री की कम से कम, 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, ये 45, ये 60 और ये 90 है ना, कम से कम आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। और केवल आपको साइन का याद रख लेना है, केवल साइन का। ठीक है, साइन 0 कितना, 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ठीक है, कॉस का निकालना है तो कुछ नहीं करो, उसको उल्टा कर दो, यानी इस 1 को आप यहाँ ला दो। ठीक है, इस √3/2 को आप यहाँ ला दो, मतलब उल्टा कर दो आप इसको यहाँ पे आप ला दो। ठीक है, मतलब सिंपल आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो, यानी आप साइन को रिवर्स करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, कॉसिक मिल जाएगा। tan आपको चाहिए तो कुछ नहीं करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, आपको tan मिल जाएगा, है ना। इन दोनों को आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, tan मिल जाएगा। बस आपको केवल साइन का पता होना चाहिए। अगर आपको साइन का पता है तो आप इजीली जो है कॉस का, ठीक है, tan का आप कैलकुलेट कर सकते हो। जब आपको साइन का पता है तो उल्टा करोगे तो आपको कॉसेक की वैल्यू मिल जाएगी। जब आपको कॉस का पता है तो उल्टा करोगे तो आपको सेक की वैल्यू मिल जाएगी। और जब आपको tan का पता है तो जब उल्टा करोगे तो आपको कॉट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आपके मन में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि भाई हमने साइन का तो याद कर लिया लेकिन कैसे आया, तो सिंपल से ट्रिक आपको पता भी होगा और हमने आपको पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियोस में हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, एक बार आपने वहां से चेक कर लेना है। ठीक है, वैसे आपको सिंपल याद रख लो। ठीक है, कि भाई इसके डेरिवेशन पे नहीं जाना, सिंपल आप इसको याद रख लो कि भाई साइन 0 0। ठीक है, साइन 30 1/2 है ना, साइन 45 कितना 1/√2, साइन 60 कितना √3/2, साइन 90 कितना 1/2। ठीक है, उल्टा करोगे कॉस, डिवाइड करोगे tan। चलिए ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस किया जाए कि भाई कब कौन पॉजिटिव, कब कौन सा निगेटिव, है ना। यानी अब हमको डिस्कस करना है साइन कन्वेंशन। ठीक है, यानी ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन का। अच्छा एक पॉइंट और यहाँ पे हम ऐड करना चाहेंगे, क्या भाई, कि जो ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज है जिसके बारे में हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, है ना, ये जो ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज है इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि भाई फंक्शन का मतलब क्या होता है ना, कि भाई फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप सिंपल समझ लो कि फंक्शन क्या होता है, एक मशीन होता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, एक मशीन होता है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि भाई फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन इज जस्ट लाइक अ मशीन। ठीक है, जिसमें आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ डालोगे, है ना, इनपुट आप डालोगे तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। सिंपल सी बात है, फंक्शन क्या होता है, एक मशीन होता है। ठीक है, जिसमें आप इनपुट डालोगे तो आपको आउटपुट क्या होगा, मिलेगा, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन। ठीक है, जो इनपुट आप डालोगे उसको बोलते हैं डोमेन, याद रखिएगा, इनपुट को क्या बोलते हैं, डोमेन। जो आउटपुट निकल के आता है ना, उसको बोलते हैं रेंज। याद रखिएगा, जो इनपुट होता है वो होता है डोमेन, जो आउटपुट होता है उसको बोलते हैं रेंज। ऑल ओके ना, अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया। और ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन बोलो आप, ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज बोलो, दोनों क्या है आपका सेम है। ठीक है, टी फंक्शन बोलो या टी रेशियो बोलो, दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, अभी देखो थोड़ा और, जैसे साइन थीटा आप लिखते हो, है ना, हम लोग यूजुअली क्या लिखते हैं, ये ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज हो गया।
ठीक है। अच्छा, तो ये जो थीटा है, थीटा की जगह पे आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, 0 डालो, 30 डालो, 45 डालो, आप कुछ भी वैल्यू डालोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना आपको। 0 डालोगे तो आपको 0 मिलेगा, 30 डालोगे तो 1/2 मिलेगा, 45 डालोगे तो 1/√2 मिलेगा, है कि नहीं? तो जो वैल्यूज आपने पुट किया, ये वैल्यूज आपने क्या किया, पुट किया, तो हो गया डोमेन। जो निकल के आया ये क्या हो गया आपका, ये हो गया रेंज, आपको याद रख लेना है। और क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, हमको कुछ अलग डालने पर कुछ अलग मिल रहा था, यानी ये जो है मशीन की तरह काम कर रहा था। इसमें हमने कुछ इनपुट डाला, हमको कुछ आउटपुट मिल गया, है ना, हमको क्या मिल गया, कुछ ना कुछ आउटपुट मिल गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है डोमेन नहीं होगा, यहाँ पे आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, आउटपुट। हमने कुछ इनपुट डाला, हमको क्या मिल गया, आउटपुट, है ना। और इनपुट को क्या बोलते हैं, डोमेन, और ये जो आउटपुट होता है इसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप लोग उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि भाई ट्रिग्मेंट्रिक रेशियोज को हम लोग ट्रिग्मेंट्रिक फंक्शन क्यों बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या डिस्कस करना है हमको, साइन कन्वेंशन, है ना, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन याद करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या है ट्रिक भैया, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्वाड्रेंट के बारे में, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड, और ये क्या होता है, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी होता है 0 से 90 डिग्री, ये होता है आपका 90 डिग्री से 180 डिग्री, ये होता है आपका 180 डिग्री से 270 डिग्री, है ना। और ये होता है आपका 270 डिग्री से कितना, 360 क्या चाहिए, डिग्री। अच्छा, आपको क्या करना है, साइन कन्वेंशन समझना है, तो सिंपल से ट्रिक आपको याद रख लेना है, ऐड शुगर टू कॉफी, है ना। आपको ट्रिक याद रख लेना है, ऐड शुगर टू कॉफी, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका सारा पॉजिटिव होगा। ये है एस, एस यानी साइन होता है ना, एस का मतलब क्या होता है, साइन, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव है, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, यानी साइन और कॉसेक दोनों क्या है आपके, पॉजिटिव है। टी का मतलब होता है टैन, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन पॉजिटिव है, और टैन का उल्टा कर लीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, कॉट। सी यानी कॉस, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव है, और कॉस का उल्टा कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा सेक। तो आपको सिंपल से ट्रिक याद रख लेना है, ऑल स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफी। हमने यहाँ पे एक वर्ड और बोला, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। आप दोनों में से कोई भी याद कर लो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में केवल साइन पॉजिटिव, थर्ड में केवल टैन पॉजिटिव, फोर्थ में केवल कॉस पॉजिटिव, ठीक है। अब थोड़ा इसको देख लीजिए, आपको बेहतर फील आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव है ही, इसके साथ साथ इसका उल्टा वाला यानी उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। थर्ड में टैन तो पॉजिटिव होगा ही, उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो होगा ही, उसका रेसिप्रोकल भी होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है, ऑल, ये हो गया ऑल आपका, ये हो गया स्कूल हो गया, है ना, ये हो गया टू, और ये क्या हो गया, कॉलेज, यानी ऑल स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफी। देखिए, फर्स्ट में सब पॉजिटिव, सेकंड में साइन, थर्ड में टैन, फोर्थ में कॉस। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि भाई कब कौन पॉजिटिव, कब कौन नेगेटिव, ठीक है। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि भाई 0 से 90 डिग्री के बीच में सारे पॉजिटिव, 90 से 180 डिग्री के बीच में केवल साइन पॉजिटिव, है ना, 180 डिग्री से 270 के बीच में केवल टैन पॉजिटिव, और 270 से 360 के बीच में केवल कॉस पॉजिटिव। इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, एंगल वाइज करके भी आप बता सकते हो कि भाई 0 से 90 में साइन पॉजिटिव, है ना, सॉरी साइन क्या, सब पॉजिटिव, साइन क्या, यहाँ पे लिख दो सब पॉजिटिव, है कि नहीं, साइन तो होगा ही, सब पॉजिटिव होगा। इसमें केवल साइन पॉजिटिव, इसमें आपका टैन पॉजिटिव, और इसमें कौन सा पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, ठीक है। तो उम्मीद है आपको साइन कन्वेंशन का भी आइडिया लग गया होगा, है ना। याद रखिएगा, ऑल स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। उसके बाद आपको ये वैल्यूज जो है ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, है ना। केवल आप 90 तक का ही याद रख लो, ये जो 90 तक का है ना, यही बस आप याद कर लो, ठीक है। बाकी आप कोई भी वैल्यू जो है विद इन सेकंड्स आप निकाल लोगे, ठीक है। उसका हम लोग ट्रिक थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि भाई कोई भी वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई पाई रेडियन यानी 180 डिग्री, है ना। तो ये कितना है आपका, ये 30 डिग्री है ना। ये कितना है आपका 45 डिग्री है, ये कितना है तो 60 डिग्री है, ये कितना है आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई बात। अब बात करते हैं थोड़ा डोमेन की, और थोड़ा रेंज की बात करते हैं, ठीक है। और डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, हमने आपको जस्ट बताया अभी कि भाई डोमेन यानी जितना इनपुट होगा, ऑल पॉसिबल इनपुट
फॉर विच द फंक्शन गेट डिफाइंड, उसको बोलते हैं इनपुट। और जो भी निकल के आएगा है ना, उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू जो भी डालोगे वो सारा क्या हो गया, इनपुट हो गया, यानी वो सारा डोमेन हो गया। जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या होता है, रेंज होता है। ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा क्या कर लेते हैं, डोमेन देख लेते हैं और थोड़ा रेंज देख लेते हैं कि भाई हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं, क्या क्या नहीं डाल सकते हैं। तो आपको याद रख लेना है क्या भाई, कि जो ट्रिग्मेंट्रिक रेशियोज होते हैं उसके डोमेन क्या होते हैं और उसके रेंज क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा का जो डोमेन होता है वो आर होता है। आर का मतलब होता है रियल नंबर, है ना। जो आर होता है, आर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर। यानी आप यहाँ पे थीटा के जगह पे कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी वैल्यू आप डालो, लेकिन जो आउटपुट आएगा वो आपका -1 से 1 के बीच में आएगा। याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो -1 से 1 के बीच में आएगा। फिर से साइन थीटा या कॉस थीटा का डोमेन कितना होता है, तो आर होता है। यानी आप कुछ भी डाल दो, लेकिन जो भी वैल्यू आएगा वो -1 से 1 के बीच में आएगा। फिर से -1 से 1 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे आपको याद रख लेना है कि जो 1 होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा साइन का, और जो -1 होगा ये जो होगा आपका मिनिमम वैल्यू होगा किसका, साइन का। ठीक है। उसी प्रकार से आपको tan का याद रख लेना है कि tan की जो वैल्यू है, ठीक है, tan का जो डोमेन है वो सारा होगा, सारा रियल नंबर होगा, लेकिन ठीक है आपको ऑड मल्टीपल ऑफ 90 को नहीं लेना है। ठीक है, यानी r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ 90। सिंपल सा ट्रिक है, क्या है भैया, तो r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ 90। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 का मतलब क्या हुआ कि आप सारा वैल्यू लोगे, लेकिन ऑड मल्टीपल, देखिए ये होता है ऑड और ये होता है 90, यानी आपको ऑड मल्टीपल ऑफ 90 नहीं लेना। आप सब ले सकते हो, हर एक r ले सकते हो, लेकिन उसमें से आपको केवल ऑड वैल्यू ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ 90 आपको नहीं लेना है। ठीक है, इसका रेंज क्या होगा, रेंज होगा r। ठीक है, रेंज हमने आपको समझा दिया। कॉट का डोमेन आपको याद रख लेना है कि आपको सब लेना है, लेकिन आपको पाई का मल्टीपल नहीं लेना है। पाई यानी 180 डिग्री का मल्टीपल नहीं लेना है। इसका भी जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कॉसिक का और सेक का भी आप देख सकते हो। ठीक है, केवल आपको इन तीनों की जरूरत पड़ेगी, यानी साइन का, कॉस का और टैन का। ठीक है, केवल आप इन तीनों का जो है आप डोमेन और रेंज याद कर लो। चलिए ये तो होगी बात डोमेन और रेंज की। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा पीरियोडिसिटी की। ठीक है, अब हम लोग किसके बारे में डिस्कस करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं पीरियड की या पीरियोडिसिटी की। ठीक है, देखिए पीरियड का मतलब क्या होता है समझिएगा थोड़ा। ठीक है, हमको पता है कि जो साइन की जो वैल्यू होती है या जो कॉस की जो वैल्यू होती है एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं। याद रखिएगा, एक सर्टेन इंटरवल के बाद, ठीक है, एक सर्टेन इंटरवल के बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है, कौन से रेशियोज, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, सर्टेन इंटरवल के बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो वैल्यू क्या होती है, वो रिपीट होती है। ठीक है, वो जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, रिपीट होती है। ठीक है, तो जितने इंटरवल के बाद इनकी वैल्यू रिपीट होगी उसी को क्या बोलते हैं, पीरियड। फिर से जितने इंटरवल के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू रिपीट होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पीरियड। और लोग ना, तो आपको क्या करना है, सबके पीरियड्स यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके आपको पीरियड्स याद रखने हैं। ठीक है, जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा का जो पीरियड होता है वो होता है 2 पाई। कितना होता है, 2 पाई, यानी साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो 2 पाई पर रिपीट करेगी। कितने पर, 2 पाई पर रिपीट करेगी। ठीक है, सिमिलरली सेक थीटा, है ना, सेक थीटा और कॉसिक थीटा का भी जो पीरियोडिक फंक्शन जो होता है, सॉरी, या पीरियड जो होता है वो 2 पाई होता है। ठीक है, फिर आपको याद रख लेना है टैन का और कॉट का जो पीरियड होता है वो होता है पाई, यानी टैन की वैल्यू और कॉट की वैल्यू जो है उसकी जो वैल्यू है वो पाई के इंटरवल पर, यानी पाई यानी 180 डिग्री के इंटरवल पर रिपीट होगी। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रख लेना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या भैया, तो साइन की वैल्यू जो है वो 2 पाई के इंटरवल पर रिपीट होगी। कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो 2 पाई के इंटरवल पर रिपीट होगी, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा का जो पीरियड है वो कितना है, 2 पाई है। यहाँ पे देखिए टैन का कितना है, पाई है। यहाँ पे कॉट का कितना है, पाई है, यानी टैन का और कॉट का जो पीरियड है वो कितना है, पाई है। यहाँ देखिए सेक का है 2 पाई और कॉसिक का भी कितना है, 2 पाई, यानी सेक और कॉसिक का, ठीक है, सेक और कॉसिक का भी जो पीरियड है वो कितना है, 2 पाई है। यानी याद रखिएगा साइन और कॉस का जो पीरियड है वो 2 पाई है, यानी 2 पाई यानी कितना, 360 डिग्री। 2 पाई का मतलब कितना हुआ, 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री पर इनकी जो वैल्यू होगी वो क्या करेगी, रिपीट करेगी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, अभी तक हमने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझ लिया कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। हमने साइन कन्वेंशन देख लिया, हमने कुछ वैल्यूज देख लिए।
है ना, और हमने कुछ बेसिक फॉर्मूला भी देख लिए, ठीक है। तो जैसे हमने आपको बताया कि भाई सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना सारे, सबसे पहले हम लोग जो है कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट्स करने के बाद हम लोग जितने भी फॉर्मूलाज हैं सारे हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला डिस्कस करने के बाद हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, एंड एट लास्ट हम लोग जो है कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, यानी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स पर, ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मूले होते हैं, जो ट्रिक्स होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं, इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। चलिए यहां तक उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। चलिए हमने क्या क्या देख लिया, अभी हमने ये देख लिया कि भाई साइन कन्वेंशन, कब कौन पॉजिटिव कब कौन निगेटिव, हमने डोमेन देख लिया, हमने रेंज भी देख लिया कि भाई डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या करना है, इन की वैल्यूज निकालनी है, यानी अब हमको क्या करना है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ी देर में सॉल्व करेंगे, इनके लिए हम लोग एक ट्रिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उस ट्रिक के थ्रू जो है हम लोग सारे इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है ना, कोई भी वैल्यू हम लोग विद इन सेकंड्स निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आप बना सकते हो, इसको आपको तो आपने ट्राई करना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पाई/3 की वैल्यू पता है, आपको पाई/4 की वैल्यू पता है, आपको पाई/6 की वैल्यू पता है, आपको पाई/2 की भी वैल्यू पता है, ठीक है। कितना है? तो पाई/3 यानी पाई यानी कितना, 180 डिग्री, है ना, पाई यानी 180 डिग्री, ठीक है। और 180/3 यानी कितना हो गया, 60, यानी ये हो गया आपका tan स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, प्लस 2, ये कितना है आपका 180/4 यानी 45 डिग्री, यानी ये है आपका 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस ये देखिए 180/6 है ना, 180 कितना 6 यानी 30 डिग्री हो गया, और ये हो गया पाई यानी 180 डिग्री बाई 2, है ना, यानी ये कितना हो गया 90 डिग्री। अब इसको आप सॉल्व करोगे सिंपली, ये तो पूरा जीरो हो गया, है ना, ये क्या हो गया पूरा जीरो। tan 60 की वैल्यू आपको आनी चाहिए, दैट इज √3 होता है, √3 का स्क्वायर हो गया 3 हो गया। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, यानी ये 1/2 हो गया, है ना, प्लस ये देखो आप यहाँ पे ये कितना हो गया आपका 2/√3 हो गया, यानी 4/3 हो गया, ये 3 और 3 कैंसिल, ये 2 और 2 कैंसिल, है ना, तो कितना हो गया, ये देखो 3 और 1 4, और 4 और 4 कितना 8, यानी आपका रिजल्ट कितना आ गया 8, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमने आपको इसकी वैल्यू, यानी हमने आपको 0 to 90 डिग्री की वैल्यूज हमने आपको बता रखी है, ठीक है। लेकिन अब हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम लोग ये देखने वाले हैं, ठीक है। और इसके थ्रू हम लोग एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे, दैट इज इवन और ऑड का, ठीक है, कि भाई कौन सा इवन फंक्शन होता है और कौन सा ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको यहां तक अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अब चलिए हमको क्या करना है, इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखना है कि भाई कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज एलाइड एंगल्स। याद रखिएगा कौन से एंगल्स, तो एलाइड एंगल्स, ठीक है। एलाइड एंगल्स क्या होते हैं, तो आपको सिंपल समझ लेना है कि वैसे एंगल्स, ठीक है, जिसका सम और डिफरेंस, फिर से वैसे एंगल्स जिसका सम और डिफरेंस जो हो या तो 0 का मल्टीपल हो या तो 90 का मल्टीपल हो, फिर से दोज एंगल हुज सम और डिफरेंस इज आइदर मल्टीपल ऑफ 0 और 90, या तो 0 का मल्टीपल हो या तो 90 का मल्टीपल हो, ठीक है। यानी अब हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, एलाइड एंगल्स के बारे में। चलिए एलाइड एंगल्स थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग केवल एक ट्रिक फॉलो करेंगे, केवल एक ट्रिक, ठीक है, और उस ट्रिक से हम लोग क्या करेंगे, सारे फॉर्मूले जो हम लोग डिराइव कर लेंगे, ठीक है। चलिए वो क्या है, तो वो है कि भाई आपको ऑड में चेंज करना है, याद रखिएगा आपको ऑड में क्या करना है, चेंज करना है, और इवन में आपको कोई चेंज नहीं करना है, बस ये ट्रिक आपको याद रख लेना है, ऑड में चेंज, इवन में नो चेंज, ठीक है। अब चेंज कैसे करोगे थोड़ा वो देख लो, है ना, चेंज आप किस प्रकार से करोगे वो देख लो आप। तो आपको जो है साइन को चेंज करना है कॉस में, है ना, साइन को चेंज करना है कॉस में, कॉस को चेंज करना है साइन में, आपको टैन को चेंज करना है कॉट में, आपको कॉट को चेंज करना है टैन में, आपको सेक को चेंज करना है कॉसेक में, और आपको कॉसेक को चेंज करना है सेक में। बस आपको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको जो है ना ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चेंज कब करना है, जब आपका ऑड आएगा, जब क्या आएगा आपका ऑड आएगा, तो आपको चेंज करना है साइन को कॉस में, टैन को कॉट में, सेक को कॉसेक में। इवन में नो चेंज, याद रखिएगा इवन में कोई चेंज नहीं करना है, यानी जैसे है वैसे ही आपने एज इट इज रख देना है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे दो फॉर्मूले लिख रखे हैं, ठीक है। अब ये दो फॉर्मूले क्या है हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या फोकस करते हैं, सबसे पहले एलाइड एंगल्स पे, कि भाई ये एलाइड एंगल्स क्या होते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि भाई दोज एंगल्स हुज सम
और डिफरेंस इज आइदर मल्टीपल ऑफ 0 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा। चलिए सबसे पहला इसमें फॉर्मूला क्या है आपका, जो आपने पढ़ा भी होगा नीचे क्लासेस में, ठीक है, स्पेशली क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये देखिए cos 90 माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा। ठीक है, लेकिन कैसे आया यहाँ पे देखो आप, ये क्या है आपका, ये 90 माइनस थीटा है ना, और यहाँ पे 90 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 90 इंटू 1 माइनस थीटा, है ना, 90 इंटू 1 माइनस क्या चीज, थीटा। अच्छा, और आपको पता है कि भाई ये जो 1 है आपका, 1 जो है ये ऑड है, 1 जो है क्या है आपका ऑड है, और आपको ये भी पता है कि ऑड में क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, ऑड में क्या होता है, चेंज होता है। तो कॉस है यहाँ पे, तो कॉस को किस में चेंज किया जाता है, साइन में। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन हो गया, यानी आंसर क्या निकल गया, साइन थीटा। यानी कॉस 90 माइनस थीटा, तो आपको बता देना है साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक अच्छे तरीके से। अच्छा, यहाँ पे क्या है, साइन है, यहाँ पे साइन मिस हो गया है, ये देखिए साइन है, साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, तो आपको बता देना है कॉस थीटा। फिर से साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कैसे, तो देख लो एक बार इसको। ये हो गया 90 माइनस थीटा है, यानी 90 इंटू 1 है, तो 1 है यहाँ पे क्या है आपका ऑड है, तो ऑड में क्या होता है, चेंज होता है ना, ऑड में क्या होता है, चेंज होता है। तो साइन है, साइन को किस में चेंज करोगे आप, कॉस में चेंज करोगे। तो आपको याद रख लेना है कि भाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा व्हाट, साइन थीटा। बस आपको ये ध्यान रख लेना है। चलिए ठीक है, क्या क्या फिर से, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा व्हाट, साइन थीटा। सिमिलरली आप ऐसे याद कर सकते हो, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा व्हाट, सेक थीटा। कैसे आया वो हमने आपको समझा दिया। ठीक है, लेकिन फिर से एक बार डिस्कस कर लिया जाए। देखिए ये आपका 90 माइनस थीटा है ना, ये जो पूरा क्या है आपका, ये है जो पूरा आपका 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा यानी 90 से कम है, 90 से कम है, यानी ऑब्वियस है कि ये जो है भैया आपका किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। दैट इज वाई ये देखो सारे पॉजिटिव है, सारे क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, सारे आपके यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। एंड यहाँ पे 90 का मल्टीपल है, 90 इंटू 1 है, यहाँ भी 90 इंटू क्या है 1 है, यानी 90 का ऑड मल्टीपल है ना, 90 का यहाँ पे ऑड मल्टीपल है। तो ऑड मल्टीपल में क्या होता है, चेंज होता है। तो कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, कॉट टैन में, टैन कॉट में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक किस में, सेक में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्लस के फॉर्म पे है, तो प्लस के फॉर्म पे पहले डिस्कस कर लिया जाए। ये देखिए 90 प्लस थीटा है ना, ये क्या है 90 प्लस थीटा, तो 90 से अधिक है, तो 90 से अधिक है यानी किस में गया, ये सेकंड में गया है ना, यानी ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में गया है। और सेकंड में आपको पता होना चाहिए ऑल स्कूल टू कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड क्वाड्रेंट में जो है केवल साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, कौन कौन, साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव। 90 प्लस से यहाँ पे देखो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस है ना, 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और ओके ना, अच्छा यहाँ पे देख लो 90 इंटू 1, ये देखिए 90 इंटू 1 है। ठीक है, यहाँ भी देखोगे तो 90 इंटू 1 है, 90 इंटू 1 यानी ऑड मल्टीपल है। ठीक है, यानी ऑड है, और हमको पता है कि भाई ऑड में चेंज होता है, ऑड में चेंज। तो ये देखो कॉस किस में चेंज हो गया, साइन में, है ना, कॉस किस में चेंज हो गया, साइन में, टैन किस में, कॉट में, सेक किस में, कॉसेक में, है ना, साइन आपका कॉस में, कॉट आपका टैन में, और कॉसेक आपका सेक में, है ना। लेकिन कौन कौन पॉजिटिव होगा, तो केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो ये देखो केवल ये पॉजिटिव है आपका, और ये क्या है आपका पॉजिटिव है, बाकी सब देखो ये निगेटिव है, ये भी देखो निगेटिव है, ये भी देखो निगेटिव है, और ये भी क्या है आपका निगेटिव है। ठीक है, तो बस आपको जो हमने कॉन्सेप्ट बता रखा है उस कॉन्सेप्ट पर आपको फोकस करना। चलिए नेक्स्ट क्या है भैया, तो नेक्स्ट 180 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ देखो पाई यानी 180 डिग्री यानी 180 माइनस थीटा है। अब खुद सोचो 180 से कम है, यानी ऑब्वियस है कि भाई ये अगेन जो है आपका सेकंड में चला गया, और आपको पता है कि सेकंड में, ठीक है, सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव होता है। साइन के अलावा आपका कॉसेक भी पॉजिटिव होता है ना, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है ना, सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, और साइन के साथ साथ कौन पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 180 है, तो 180 को आप कितना लिख सकते हो, 90 इंटू 2 लिख सकते हो, है ना, यानी यहाँ भी 90 इंटू 2, ये भी 90 इंटू 2, 90 इंटू 2, क्योंकि हर जगह 180, हर जगह कितना है 180 है, यानी इवन है।
ये जो 2 है आप यहाँ देखो 90 इंटू 2 है ना, 90 इंटू 2 माइनस थीटा है, ये है आपका तो 90 इंटू 2, तो 2 क्या है आपका इवन है। और आपको पता है हमने आपको बताया जस्ट कि इवन में नो चेंज, इवन में नो चेंज यानी आपको कोई चेंज नहीं करना है। एंड आपको क्वाड्रेंट देख लेना है कि भाई 180 से कम है यानी सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में नो चेंज यानी देखो कॉस आपका कॉस में ही रह गया, टैन आपका टैन में ही रह गया, सेक आपका सेक में ही रह गया है ना, कॉसेक भी कॉसेक में रह गया, कॉट आपका नो चेंज, ये देखो नो चेंज। अब देखो थोड़ा प्लस माइनस का, ठीक है, अब थोड़ा प्लस माइनस का तो केवल आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि 180 माइनस थीटा है यानी सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट है तो केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव। देखो यहाँ पे ये केवल पॉजिटिव है, ये केवल पॉजिटिव है, बाकी सब देखो, ये देखो निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको देख लेना है। सबसे पहले देख लेना है कि भाई किस क्वाड्रेंट में है, उसके बाद आपको देख लेना है कि भाई ऑड है कि इवन है, बस दो चीजें। ठीक है, सबसे पहला क्या, सबसे पहले आपको देखना है कि भाई कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट चेक करो, उसके बाद आप देखो कि भैया इवन है कि ऑड है, बस ये दो पॉइंट को आप देखो, काम हो गया आपका। ठीक है, चलिए थर्ड यानी अब 180 प्लस देख लिया जाए। ठीक है, ये देखो 180 है ना, 180 है यानी नो चेंज, वो तो ठीक है कि भाई कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा, सेक सेक रहेगा, साइन साइन, कॉट कॉट, कॉसेक कॉसेक, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, तो 180 प्लस है, ये जो है आपका 180 प्लस है यानी 180 से अधिक है यानी थर्ड क्वाड्रेंट में गया। और थर्ड में आपको पता होना चाहिए कि भाई केवल टैन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है। ठीक है, थर्ड में कौन पॉजिटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव। ठीक है, तो केवल टैन और कॉट वाला पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। यहाँ देखो पहले टैन वाला देख लो, ये टैन है तो ये पॉजिटिव होगा, और कहा भैया कॉट, ये कॉट है तो ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। ये देखो निगेटिव, ये भी देखो निगेटिव है ना, ये भी निगेटिव और ये भी क्या चीज निगेटिव। सिंपल सा ट्रिक है। देखना क्या है आपको, देखना है क्वाड्रेंट, देखना है क्वाड्रेंट, और क्या देखना है आपको कि भैया इवन है कि ऑड है, बस ये दोनों देख लो, काम हो गया। चलिए नेक्स्ट, यानी एक 80 का देख लिया हमने, 90 का हमने प्लस माइनस देख लिया है ना, अब 180 का भी देख लिया, अब 270 का कि भाई 270 में क्या हाल है ना, 270 का। लेकिन आई थिंक 180 का माइनस, सॉरी 180 हो गया ना ये वाला, 180 का माइनस हो गया ये वाला, 180 का ये प्लस हो गया। ठीक है ना, अब देखा जाए 360 का, ठीक है 360 का। अब देखो यहाँ पे 2 पाई है, 2 पाई यानी 360, 2 पाई यानी कितना 360, ये देखो ये है आपका 360 माइनस, तो 360 माइनस थीटा। अब 360 माइनस थीटा है यानी 360 से कम है, यानी वापस भैया ये किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में कौन पॉजिटिव, तो आपको पता है कि भाई टैन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव है ना, टैन पॉजिटिव और कॉट क्या चीज पॉजिटिव। सॉरी यहाँ पे 360 से कम है तो फोर्थ में जाएगा है ना, ये जो 360 से अगर कम रहेगा ना तो यहाँ जो है आपका फोर्थ में जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 360 से अगर कम होगा तो कहाँ जाएगा, फोर्थ में जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपका यहाँ पे फोर्थ में जाएगा। और फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है तो आपको पता होना चाहिए, कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव होता है ना। फोर्थ में कौन पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो पहले देखो यहाँ पे 360 है तो 360 यानी क्या चीज 90 इंटू 4 है ना, 90 इंटू 4 माइनस थीटा, तो 4 क्या है आपका इवन है, और इवन में नो चेंज है ना, इवन में क्या होता है आपका नो चेंज होता है। ठीक है, तो देखो कॉस है तो कॉस आ गया, टैन है तो टैन आ गया, सेक है तो सेक है ना, साइन तो साइन, कॉट तो कॉट, कॉसेक तो कॉसेक। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब 360 माइनस थीटा था, 360 माइनस थीटा था यानी फोर्थ में जा गया है ना, और फोर्थ में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव, तो देखो केवल आपका ये वाला पॉजिटिव है और सेक कहाँ गया, ये वाला सेक वाला पॉजिटिव है, बस केवल ये दोनों पॉजिटिव। देखो ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव, और ये भी क्या चीज निगेटिव। सिंपल सा ट्रिक है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ भी हमने अप्लाई किया हुआ, बस ये देख लो कि 2 पाई प्लस थीटा है यानी 360 से अधिक क्या है, तो 360 से अधिक यानी वापस ये चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि सारे पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव है, ये देखो सारे पॉजिटिव है कि नहीं, है ना, यहाँ पे सारे क्या है पॉजिटिव है। ये देखो कितना है आपका, ये 360 है, 360 यानी कितना 90 इंटू 4 यानी इवन है आपका, इवन में नो चेंज है ना, यानी कॉस का कॉस, टैन का टैन। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है, ये आपको अब आइडिया लग भी गया होगा। ठीक है, सिमिलरली आप 270 का भी निकाल सकते हो। ठीक है, 270 का ये देखो 270, अब 270 यानी क्या चीज, 270 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 3 पाई बाई 2, कैसे, ये 90 बार में कट गया और ये 90 और 3 ये कितना हो गया 270 है ना, यानी 270 यानी समझ लो उसको आप क्या चीज 3 पाई बाई 2। अब देख लो थोड़ा 270 का क्या हाल है भाई, तो 270 यहाँ पे लिख लो, 270 यानी कितना 90 गुना 3
और यहाँ पे माइनस है ना, तो 270 से कम है ना। यहाँ पे देखो अब करके आपको दिखाते हैं, ये 0 से 90 हो गया है ना, ये हो गया आपका 90 से 180, ये हो गया 180 से 270, ये हो गया 270 से कितना 360। ठीक है, अब देखो 270 से कम है, फील करो अब यहाँ पे 270 से कम है, तो यानी ये ऑब्वियस है कि भाई किस में आएगा, ये थर्ड में आ जाएगा है ना, किस में आएगा आपका थर्ड में आ जाएगा। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऑड है आपका, तो ऑड में क्या करोगे, चेंज करोगे है ना, ऑड में आप क्या करोगे, चेंज करोगे। और आपको देख लेना है कि भाई थर्ड में है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, केवल tan पॉजिटिव होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है ना, केवल क्या होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये देखो आपका 270 माइनस थीटा है, तो कॉस है, तो आपका चेंज हुआ लेकिन माइनस में है, चेंज हुआ लेकिन किस में है, माइनस में है। लेकिन अगर प्लस होता, ये देखो 270 प्लस है, तो 270 प्लस यानी इसमें आ गया, यानी फोर्थ में आ गया। ठीक है, किस में आ गया, फोर्थ में आ गया। चेंज तो होगा क्योंकि ऑड है ना, और फोर्थ में है, तो फोर्थ में कौन पॉजिटिव, केवल कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे देखो कॉस से चेंज हुआ लेकिन पॉजिटिव में चेंज हुआ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस तरह का आइडिया लग गया होगा, यानी आपको एलाइड एंगल्स का भी आइडिया लग गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक समराइज टेबल है, इसको आप एक बार देख लोगे। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, वो क्या है भाई, ये तो हमने डिस्कस कर लिया 90 माइनस थीटा, 90 प्लस 180 माइनस थीटा, 180 प्लस 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, और 360 वाला भी हमने डिस्कस कर लिया। ये देखो यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा यानी 360 माइनस थीटा, और ये क्या बोलते हैं 360 प्लस थीटा, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। एक हमने डिस्कस नहीं किया है, दैट इज माइनस थीटा। ये देखो ये वाला जो है ना, ये हमने डिस्कस नहीं किया है, थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए माइनस थीटा है, यानी यहाँ पे आपका निगेटिव एंगल बना है। कौन सा एंगल बना है, निगेटिव एंगल। और आपको पता होना चाहिए कि निगेटिव एंगल जो है कब बनता है, जब क्लॉकवाइज होता है, यानी आपका जो है क्लॉकवाइज होता है तभी निगेटिव एंगल बनता है। और ये जो एंगल बना है ये किस क्वाड्रेंट में बना है, ये बना है आपका फोर्थ में। और आपको पता होना चाहिए कि फोर्थ में जो है केवल कॉस पॉजिटिव होता है। क्या होता है, केवल कॉस पॉजिटिव होता है ना। तो कॉस जब पॉजिटिव होता है तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। लेकिन कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि माइनस थीटा है, माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट यानी फोर्थ में हमको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, माइनस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। और एंगल किस प्रकार से बना है, तो क्लॉकवाइज बना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एलाइड एंगल्स का भी आइडिया लग गया होगा कि एलाइड एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या भाई, अब जो है आपको ये दो फॉर्मूला, ठीक है, ये जो दो फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिख रखे हैं, ये दो फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, याद आप कर लो इसको। ठीक है, इसका डेरिवेशन हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो इसके हम लोग डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसको आप ऐसे याद करो, इसको ए मान लो, इसको आप मन में बी मान लो, इसको भी आप ए कर लो, इसको आप बी मान लो। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है कॉस ए प्लस बी कितना होता है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी कितना होता है, तो आपको याद रख लेना है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यानी यहाँ पे देखो प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे अगर माइनस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस। ठीक है, अच्छा अब कॉस का हो गया, तो अब कॉस को जो है आप साइन में चेंज कर सकते हो, है ना, कॉस को आप जो है साइन में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है कि भाई साइन, ठीक है, साइन ए प्लस बी कितना होगा, तो आपको याद रख लेना है क्या भाई, साइन ए, ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसको चाहो तो डिराइव भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे। ठीक है, काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, हम लोग मेन क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है कि भाई साइन ए प्लस बी कितना होता है। ठीक है, सिमिलरली आपको साइन ए माइनस बी याद रख लेना है, इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो, है ना। आपको थीटा और फाई में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ए और बी मान लो। ठीक है, तो याद रखिएगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए, है ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, तो हमने चार फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए माइनस बी का, साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का। ठीक है, अब क्या, अब आपको याद रख लेने हैं टैन के फॉर्मूले, यानी आपको याद रख लेना है कि भाई टैन ए प्लस बी कितना होता है। तो आपको याद रख लेना है टैन ए प्लस बी क्या होता है, तो भाई टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी, आपको याद रख लेना है। ठीक है, फिर टैन ए माइनस बी है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, इन दोनों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको टैन का दोनों आना चाहिए, प्लस वाला और माइनस वाला। ठीक है, माइनस वाला भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो आपको याद रख लेना है टैन ए माइनस टैन बी क्या होता है,
सॉरी tan a माइनस बी क्या होता है ना, tan a माइनस बी। तो फिर से एक बार tan a माइनस tan b है ना, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a और tan b। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। किसका? इसका साइन a प्लस बी का, साइन a माइनस बी का, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी का। अच्छा, उसके बाद आपको ये सारे फॉर्मूले यानी साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी याद रखिएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, फिर साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू डॉट साइन सी माइनस डी बाई टू, फिर कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू डॉट कॉस सी माइनस डी बाई टू, फिर कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू डॉट साइन सी माइनस डी बाई टू, है ना। उसके बाद आपको कुछ और बेसिक फॉर्मूले जैसे साइन 2a या साइन 2x, इसको आप ऐसे बोल सकते हो साइन 2a, है ना। तो साइन 2a का फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, क्या होता है भाई, तो 2 साइन a कॉस a, है ना। और सारे फॉर्मूला हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है, और हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है, कि भाई कैसे डिराइव किया जाता है फॉर्मूला। हमने सारे फॉर्मूले ऑलरेडी डिराइव भी कर रखे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे केवल फॉर्मूला एक बार रिवीजन करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, फिर कॉस 2x थीटा या कॉस 2 थीटा या कॉस 2x कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो कॉस 2x का क्या होता है भाई, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। tan 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, क्या होता है भाई, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फिर आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद रख लेना है, लेकिन किस फॉर्म पे, इन टर्म ऑफ tan थीटा, है ना, इन टर्म ऑफ tan थीटा, यानी tan थीटा के टर्म में। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला है साइन और कॉस के, लेकिन यहाँ पे भी है साइन और कॉस के, यानी साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा के, लेकिन किस टर्म में, तो यहाँ पे है tan थीटा के टर्म में, ठीक है। अच्छा, और कुछ फॉर्मूला जैसे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। तो आपको याद रख लेना है कि भाई साइन 3x कितना होता है, तो 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। कॉस 3x कितना होता है, तो 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। सिमिलरली tan 3x, तो 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स, है ना, अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये हो गई बात। उसके बाद आपको कुछ वैल्यूज भी याद रख लेने हैं, जैसे साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4। कॉस 18 की वैल्यू आपको याद रख लेनी है। कॉस 36 साइन 36 की वैल्यू भी आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। उसके अलावा कुछ और फॉर्मूलाज हैं, जैसे साइन a का फॉर्मूला आपको ध्यान में रख लेना है। आपको एक फॉर्मूला और ध्यान में रख लेना है, जैसे 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट का फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रख लेना है। साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 डायरेक्टली आपको याद रख लेना है। अगर माइनस होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, है ना। उसके बाद आपको ये सब फॉर्मूला याद रख लेने हैं कि भाई 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ से आप जो है साइन a बाई 2 का फॉर्मूला है, ये भी आप याद रख सकते हो। तो याद रखिएगा 1 माइनस कॉस a बाई 2 होता है, ठीक है। यहाँ से आप कॉस a बाई 2 का फॉर्मूला याद रख सकते हो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, जहाँ माइनस है वहाँ पे आपको प्लस कर देना है, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले का यूज होगा, ठीक है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan मिल जाएगा, यानी आपको tan का भी फॉर्मूला ध्यान में रख लेना है, कितना होता है भाई, तो 1 माइनस कॉस a अपॉन 1 प्लस कॉस a होता है, ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ और फॉर्मूले हैं साइन के और कॉस के, इनको भी आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। उसके बाद ये सब जो फॉर्मूले हैं, यानी साइन सी प्लस साइन डी के, है ना, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी, ये सभी फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। आई थिंक ये फॉर्मूले हमने आपको यहाँ बता दिए हैं, ये देखिए, ये जो साइन सी प्लस साइन डी वाला है ना, वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हमने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, इसको आप सी रख लेना, इसको आप डी रख लेना, ठीक है, इसको सी और इसको डी, ठीक है। तो ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो इतने सारे फॉर्मूले हो गए, ठीक है, सारे फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अच्छा, और कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, उनको भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे जैसे ये सब आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे साइन की जो वैल्यू है, ठीक है, साइन की जो वैल्यू है वो 0 तभी होगी जब थीटा कितना होगा, 180 का मल्टीपल होगा, ये याद रखिएगा। साइन की जो वैल्यू है 0 तभी होगी जब थीटा जो होगा वो किसका मल्टीपल होगा, 180 का मल्टीपल होगा। कॉस की जो वैल्यू है ये 0 तभी होगी जब थीटा जो होगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होगा, याद रखिएगा। कब होगा, तो जब थीटा जो होगा आपका, यानी जो एंगल होगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होगा, तभी कॉस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। टैन की वैल्यू 0 कब होगी, जब थीटा जो होगा वो 180
यानी 180 का मल्टीपल होगा, यानी मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री होगा, तभी आपकी tan की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, है ना। ये सब आपको ध्यान में रख लेना है। अच्छा, और यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हैं, जैसे साइन थीटा और साइन अल्फा अगर बराबर हो गया तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आपको याद रख लेना है n पाई प्लस माइनस वन एन टू दावर प्लस माइनस वन अपॉन एन अल्फा। ये सब आपको याद रख लेना है। इफ कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, देन आपको याद रख लेना है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, है ना। और ये सब रिजल्ट तीनों आपको याद रख लेने, तीनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, क्या है भैया, तो इफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, देन थीटा इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये सब बेसिक रिजल्ट्स जो है आपको ध्यान में रखने होंगे। उसके अलावा ये साइन फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूला के लिए सबसे पहले आपको ऑब्लिक ट्रायंगल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, है ना, ऑब्लिक ट्रायंगल के बारे में। और हमने आपको बता रखा है कि भाई ऑब्लिक ट्रायंगल क्या होता है ना। तो ऑब्लिक ट्रायंगल यानी मान लो कि आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है एबीसी, है ना। तो फिलहाल आप जान लो एक बार फिर से, ऑब्लिक ट्रायंगल यानी अ ट्रायंगल दैट डू नॉट कंटेन अ राइट एंगल। फिर से, ऑब्लिक ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें राइट एंगल नहीं होता है। यहाँ पे लिख देते हैं अ ट्रायंगल, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं भाई अ ट्रायंगल that do not contain a right angle, a triangle that do not contain a right angle, जिसमें 90 डिग्री नहीं होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्लिक ट्रायंगल। और जिसमें 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, तो ऑब्लिक ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर ये ए होगा तो उसके ठीक सामने का साइड क्या होता है, ए। अगर ये एंगल बी है तो इसके ठीक सामने का साइड क्या हो जाता है, बी हो जाता है। ये अगर सी है तो इसके ठीक सामने का साइड क्या हो जाता है, आपका सी हो जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखने हैं। आपको साइन फॉर्मूला क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्या होता है भाई, तो ए अपॉन साइन ए। देखिए यहाँ पे एबीसी साइड है, आपके ये जो एबीसी है ना, ये सब साइड है। ए क्या है, तो भाई एंगल ए के ठीक सामने वाला। बी क्या है, तो एंगल बी के ठीक सामने वाला। और ये स्मॉल सी क्या है, तो एंगल सी के ठीक सामने वाला। ठीक है, तो यहां तक याद रखिएगा। क्या होता है साइन फॉर्मूला, तो ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन बी। उसी प्रकार कोसाइन फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, क्या होता है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ए। फिर बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac cos बी। फिर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos सी। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखने होंगे, है ना। तो उम्मीद है आपको हमने जितने भी फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, वो हमने सारे फॉर्मूले जो है आपको हमने बता दिए, है ना। जितने भी फॉर्मूलेस थे सारे फॉर्मूले हमने आपको बता दिए। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है भाई, तो अब हमको कुछ ग्राफ्स जो है ना वो थोड़ा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, कुछ ग्राफ, जैसे ये ग्राफ देखो आप, ये ग्राफ है साइन थीटा का, है ना। ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, साइन थीटा का ये ग्राफ है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या समझ आ रहा है, आपको इसमें ये समझ आएगा कि भाई देखो यहाँ पे ये 0 डिग्री है और यहाँ भी वापस क्या गया 0, यानी साइन थीटा का जो पीरियड है वो कितना है, 2 पाई है। यानी साइन की जो वैल्यू है वो 2 पाई पर रिपीट होती है। ठीक है, ये हमने आपको बता रखा है। अच्छा, यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ से आपको ये लग गया कि भाई साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 होती है। ठीक है, साइन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो -1 होती है ना। ये देखो आप यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक के बीच में, है ना, यानी ये यहाँ से यहाँ तक, यानी ये हो गया आपका कितना, 0 डिग्री से 90 डिग्री हो गया। और ये कितना निकल गया आपका, 90 डिग्री से 180 डिग्री हो गया। और हमने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है भाई, कि आपका जो साइन होगा वो 0 से 90 तक में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और 90 से 180 में भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी ये देखो यहाँ से यहाँ तक देखो पूरा क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आपको क्या है, निगेटिव है। यानी याद रखिएगा साइन जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जबकि थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ से आप देख के आइडिया लगा सकते हो कि भाई यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, निगेटिव है। ठीक है, साइन का पीरियड आपको पता चल जाएगा कि भाई साइन की जो वैल्यू है 2 पाई पर रिपीट हो रही है। मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगा, मिनिमम वैल्यू आपको पता चल जाएगा। आपको ये लग जाएगा, पता चल जाएगा ग्राफ से कि भाई कब पॉजिटिव होता है कब निगेटिव होता है, आपको ये आइडिया लग जाएगा, है ना। इसके साथ साथ, है ना, इसके साथ साथ आपको ये आइडिया लग जाएगा कि देखिए ये 0 है, ये आपका 90 है ना। देखिए आपको थोड़ा इरेज करके आपको समझाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से ग्राफ से बहुत कुछ आइडिया लग जाता है। ठीक है, ये देखो आप, ये आपका क्या है, 90 है ना। ये जो है आपका यहाँ पे
ये क्या है आपका 90 डिग्री है, यानी ये 0 से 90 है। तो यहाँ तक देखो आपकी वैल्यू यहाँ तक बढ़ रही थी, है ना, यहाँ तक वैल्यू क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है, साइन की इंक्रीज करती है। फिर देखो यहाँ से डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, है ना, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। फिर थर्ड में यहाँ से यहाँ तक देखो फिर वैल्यू डिक्रीज कर रही है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। फिर देखो यहाँ से उठना शुरू हो गया, है ना, यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो आप यहाँ से ग्राफ से बहुत कुछ बता सकते हो कि भाई कब इंक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है ना। आप कोई भी वैल्यू बता सकते हो, आप पीरियड बता सकते हो, आप बता सकते हो कि भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, आप ये बता सकते हो। आपको देखने से लग गया होगा कि भाई ये कंटिन्यूअस है आपका, है ना, ये जो है आपका कौन सा है, कंटिन्यूअस ग्राफ है ना। अच्छा, और यहाँ से एक चीज और आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई ये जो है आपका ऑड फंक्शन है, ठीक है। साइन जो है आपका कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए हमने आपको ऑड और इवन के बारे में अभी तक नहीं बताया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ऑड इवन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना, फिर हम लोग थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने ये टॉपिक शायद स्किप कर दिया है, हमने आपको ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हमने अभी तक आपको नहीं बताया, ठीक है। देखिए सिंपल सा तरीका है, क्या है तरीका भाई, तो अगर आप, है ना, अगर मान लो कि आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, तो अगर आप उसमें निगेटिव डालते हो तो अगर आपको निगेटिव ही मिलता है, अगर आप निगेटिव डालते हो अगर आपको निगेटिव ही मिलता है तो समझ लो कि भैया वो ऑड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ऑड है। अगर आप निगेटिव डालते हो और आपको पॉजिटिव मिलता है तो समझ लो कि वो कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन। और आपको याद रख लेना है क्या भाई, कि जो आपका साइन होता है और टैन होता है, ठीक है, साइन थीटा और जो टैन थीटा होता है ये दोनों आपके ऑड फंक्शन होते हैं, जबकि कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। कौन कब निगेटिव कौन कब पॉजिटिव ये सब तो हमने आपको बता दिया है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है कि भाई क्या क्या कब निगेटिव कब पॉजिटिव, ठीक है। तो ग्राफ से यानी साइन के ग्राफ से हम लोग बहुत कुछ, यानी ग्राफ से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, पीरियड देख लिया, मैक्सिमम मिनिमम देख लिया, कब पॉजिटिव कब निगेटिव ये देख लिया, कब इंक्रीज कर रहा है कब डिक्रीज कर रहा है ये हमने देख लिया, कब आपका ऑड है कि इवन है ये हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ये देखो इससे हमको ये पता चल जाएगा, देखो यहाँ से इंक्रीज कर रहा है तो ये हम लोग ये बता सकते हैं कि जो साइन है आपका ये इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। जो साइन थीटा है आपका ये कौन सा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो हम लोग साइन के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, हम लोग ये बता सकते हैं एग्जैक्टली कि भाई इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ बढ़ी, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे इंक्रीज किया लेकिन कहाँ से कहाँ इंक्रीज किया, देखो 0 से ये 1 तक गया है ना। तो हम लोग बहुत कुछ बता सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गई साइन की। अब थोड़ा कॉस का ग्राफ देख लीजिए। तो देखिए कॉस की जो ग्राफ है ना, इसके देखो पहले यहाँ पे आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, यहाँ पे 1 है आपका, यहाँ जो है ये 1 है आपका, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये 1 है, यानी कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 1 है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1 है। मतलब समझ लो एक तरह से कि जो साइन का है वही कॉस का होगा, एक लाइन में जो साइन का है वही कॉस का होगा। अंतर क्या है कि साइन आपका जो है वो ऑड फंक्शन है जबकि कॉस जो है वो क्या है, इवन फंक्शन। अंतर का हम केवल यहाँ पे लिख देते हैं पहला पॉइंट। और क्या है, साइन इंक्रीजिंग फंक्शन था, ठीक है, साइन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन था जबकि कॉस जो है आपका वो डिक्रीजिंग फंक्शन था, ठीक है ना। अच्छा, और क्या डिफरेंस है, तो हमने आपको बहुत सारा डिफरेंस ऑलरेडी बता रखा है कि भाई कब जो आपका जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। यानी फर्स्ट यहाँ पे देखो ग्राफ देखो आप, ये देखो यहाँ तक तो पॉजिटिव है लेकिन यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक निगेटिव हो गया, यहाँ से यहाँ तक और निगेटिव हो गया, है ना, फिर यहाँ से यहाँ तक बढ़ने लगा। तो आप देख सकते हो, आइडिया लगा सकते हो देख के कि भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गई भाई कॉस की ग्राफ, ठीक है। अब देखो ये टैन का ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है कैसा ग्राफ है, टैन थीटा का ग्राफ है, ठीक है। ये जो लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ना, इस लाइन को बोलते हैं एसिम्पटोट्स, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट्स, ठीक है ना। और एसिम्पटोट्स क्या होता है, तो याद रखिएगा, अ लाइन क्लोज टू इंफिनिटी, अ लाइन क्लोज टू इंफिनिटी उसको बोलते हैं एसिम्पटोट्स, ठीक है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई 90 के ऑड मल्टीपल पर ये डिफाइंड नहीं होता है ना, 90 के ऑड मल्टीपल पर जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रख लेना है साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, टैन का ग्राफ, और जितने भी हमने आपको फॉर्मूले बताए सारे फॉर्मूले आपको ध्यान में रख लेने हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार कुछ वैल्यूज जो है ना उनको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए साइन 18 की वैल्यू आपको ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। ये सब वैल्यू जो है आपको ध्यान में रख लेने हैं, ठीक है।
अच्छा, अब जो है हम लोग थोड़ा ट्रिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग जो है अब थोड़ा बेसिक ट्रिक जो है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है जितने फॉर्मूले अभी तक हमने आपको बताए उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया साइन ए प्लस बी का, याद रखिएगा। साइन ए माइनस बी का, याद रखिएगा। कॉस ए प्लस बी, याद रखिएगा। कॉस ए माइनस बी भी। फिर tan ए प्लस बी, और आपको tan ए माइनस बी याद रखना है। कॉट का कुछ नहीं करना, कॉट का आप याद रखो ना रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, tan का रिवर्स कर दोगे तो कॉट निकल जाएगा, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी आपको याद रख लेना है, ठीक है। अच्छा, और कुछ फॉर्मूले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे ये देखिए, साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसका काम भी पड़ेगा, ठीक है। क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी भी याद रखिएगा, क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये भी याद रखिएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो क्या होता है, टू साइन ए कॉस बी, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए, सॉरी माइनस साइन ए माइनस बी, तो ये भी याद रखिएगा, टू कॉस ए साइन बी, ठीक है। और ये कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। फिर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। आई थिंक ये 4 फॉर्मूला हमने आपको नहीं बताया था, ठीक है। चलिए, ये सब याद रखिएगा। साइन सी प्लस साइन डी, ये तो हमने आपको बता रखा है, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है ना। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, है ना। तो ये सब सारे फॉर्मूले जो है ना आपको याद रख लेने हैं। साइन रूल जो हमने बताया अभी आपको, कॉस वाला भी याद रखेगा। इसके साथ साथ आपको कुछ और फॉर्मूले जैसे प्रोजेक्शन फॉर्मूले जो है इनको भी आपको ध्यान में रख लेना है। और ये सारे फॉर्मूले जो है ये ऑब्लिक ट्रायंगल के लिए वैलिड है, याद रखिएगा, ऑब्लिक ट्रायंगल के लिए। और ऑब्लिक ट्रायंगल हमने आपको बता रखा है कि भाई क्या होता है, अ ट्रायंगल दैट डू नॉट कंटेन अ राइट एंगल, है ना, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ और फॉर्मूले हैं जैसे हाफ एंगल फॉर्मूले, तो ये याद रखिएगा, साइन ए बाई टू का, ठीक है, साइन बी बाई टू का। बस केवल आप एक याद रखो, देखो यहाँ पे अगर आपको केवल ए का निकालना है तो यहाँ पे बी और सी, नीचे में बी सी। अगर आपको सी का निकालना है तो जो बच गया, क्या बच गया, ए और बी बच गया, तो ए भी आ जाएगा, ठीक है। तो केवल आपको एक का निकालना है, तो ये सब फॉर्मूले आपको देख लेने हैं, यानी आपको हाफ एंगल फॉर्मूला देख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, ये भी आपको देख लेना है। फिर ये नेपियर एनालॉजी, इसको टेंजेंट फॉर्मूला भी कहा जाता है, याद रखिएगा, नेपियर एनालॉजी को टेंजेंट फॉर्मूला भी कहा जाता है। ये भी जो है ना आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये तो आपने काफी ज्यादा जो है थ्योरी कर लिया और काफी लंबा आपका लेक्चर भी हो गया, काफी लंबा वीडियो हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, वो हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं।